राजा राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 राजा राजा राम श्री राम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्री गुरु चरण सरोज
निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ बजियो ध्वजा विराजे कांधे जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन।
यम कुबेर दिगपाल चाहते, कभी कोविद कही सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते ना क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनव लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। विनाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई।
से सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत्य बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हो मंगल अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम बधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
परमात्मा प्रकट हुए। अयोध्या में महाराज दशरथ के आंगन में किलकारियां गूंज रही हैं, लेकिन आनंद हमारे मन को भी हो रहा है। दर्शनों का सुख अयोध्या वाले ले रहे हैं, लेकिन कृपा की अनुभूति हमारे मन को भी हो रही है। उत्सव दशरथ के महलों में हो रहा है, लेकिन खुशियां हमारे हृदय में बसी हुई है। बहुत भीड़ लगी रहती है, सारी नगरी लोग नाच रही हैं, गा रही हैं, खुशियां मना रहे हैं, आनंद के क्षण हैं। भगवान प्रकट हुए हैं, हमारे मन को भी आनंद है। रोज सुबह से ही पंक्ति लग जाती है। भोलेनाथ भी दर्शनों के लिए आई, भोलेनाथ सब दर्शनों के लिए आ रहे हैं। धीरे धीरे प्रभु बड़े हो रहे हैं, आनंद भी बढ़ रहा है। सारे आनंद में पूरी अयोध्या डूबी हुई है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, उठ के चलना शुरू करते हैं। सब कितने खुश होते हैं। तरह तरह के खिलौने मांगते हैं, जिद करते हैं। अपना प्रतिबिंब देख के डर जाते हैं। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है बाल लीलाओं का। जैसे सूरदास जी ने भगवान के कृष्ण रूप का बाल लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है, वैसे गोस्वामी जी ने राम जी की बाल लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कब हो शशि मांगत आरी करें, कब हो प्रतिबिंब निहारी डरे, कब हो कर ताल बजाई के नाचत मात मनई सब मोद भरे, कब हो ऋषियाई कहे हट के पुण्य लेत सोई जेहि लागी अरे, अवधेश के बालक चार सदा मेरे मन मंदिर में बिहरे, अवधेश के बालक चारि सदा मेरे मन मंदिर में बिहरे। कब हो शशि मांगत आरी करे, कब हो प्रतिबिंब निहारी डरे, कब हो कर ताल बजाई के नाच मात मनई सब मोद भरे, कब हो ऋषियाई कहे हट के पुण्य लेत सोई जोई लागी अरे, अवधेश के बालक चार सदा मेरे मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारि सदा मेरे मन मंदिर में बिहरे। चंद्रमा लूंगा, चंद्रमा लूंगा। महाराज दशरथ परात में जल भरकर दिखाते हैं चंद्रमा का प्रतिबिंब। लो पकड़ो, लो चंद्रमा। डर जाते हैं। वो ही लूंगा चंद्रमा, वो जो आकाश में दिखाई दे रहा है, जल में नहीं, आकाश वाला चंद्रमा लूंगा। दशरथ जी समझाते हैं, बेटा देखो बहुत दूर है। दशरथ जी पंजों के बल खड़े होकर उचक उचक कर हाथ से चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। देखो 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 राम, मेरे हाथ नहीं आ रहा, बड़ा दूर है चंद्रमा। भगवान भी मन में हंसते हैं, ये राजा कैसे कैसे झूठ बोल रहा है। कहता है मेरे से दूर है चंद्रमा। अरे जिसने परम ब्रह्म को उतार कर अपनी गोदी में बिठा लिया, उसके लिए चंद्रमा क्या दूर हो सकता है। सबके मन को सुख पहुंचा रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। माँ को तो चिंता रहती है, इतने लोग देखने वाले हैं, नजर ना लग जाए, बचाकर रखती है, बार बार जतन करती है। छवि भी इतनी सुंदर है, माँ को डर क्यों ना हो, नजर ना लग जाए। हो मोटे मोटे नैनन के तू, हाय मीठे मीठे बैल
नैनन के तू सावरी सलोनी सूरत के तू और प्यारे प्यारे मोहिनी मूरत के तू कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन अवध बिहारी कचरा रे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए होए 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 अवध बिहारी कचरा रे तेरे मोटे मोटे भाई नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए होए होए नजर ना लग जाए तेरी चितवन बाकी होए 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 तेरी छवि है बाकी होए 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 तेरी नजर है बाकी होए 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 तेरी चाल है बाकी होए 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 तेरी चितवन बाकी होए 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 बलिहारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 अवधि बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए होए 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 हाय नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए काजल की कोरे होए 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 मेरा जिगर भरो रे होए 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 नस नस में घोरे होए 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 काजल की कोरे होए 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 मेरा जिगर भरो रे होए 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 नस नस में घोरे होए 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 मैं तो हारी रे कचरा रे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 हाय नजर ना लग जाए होए 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 अवधि बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए
मुकुट की लटकन, होए होए होए, तेरे अधर की मुस्कान, होए होए होए, तेरा पावन तन मन, होए होए होए, तेरे मुकुट की लटकन, होए होए होए, तेरे अधर की मुस्कान, होए होए होए, तेरा पावन तन मन, होए होए होए। मतवारी रे कचरा रे, तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, कोई नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए। अवधि बिहारी कचरा रे, तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए, नजर ना लग जाए, होए 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 होए होए, नजर ना लग जाए। महाराज दशरथ का तो इतना प्रेम है, एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। भोजन भी करते हैं ना, राम को गोदी में बिठा कर करते हैं, राम को खिलाते हैं तब भोजन करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, भोजन करत बोले जब राजा, 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 नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी पाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक चलत चल चल ही पराई, ठुमक चमक प्रभु चलई पराई। राजा जी खाना भोजन खाने बैठते हैं, राम कहाँ है, मेरे राम को लाओ। राम दौड़ते हैं, आते नहीं हैं। अरे क्यों नहीं आते, क्यों आए? भोजन करत बोल जब राजा, राजा बोल रहा है, लाओ। सुमंत्री जी कहते होंगे जाकर, चलो चलो राम राजा जी बुला रहे हैं। अरे हम किसी राजा के बुलाने से नहीं आते, ऐसा कौन सा इतना बड़ा राजा हो गया इसके बुलाने से हम आएंगे? प्रभु नहीं आते। हाँ, अगर पिता कहते पिताजी बुला रहे हैं तो मेरे ठाकुर दौड़ के चले आते, लेकिन सुमंत्र जी कहते हैं राजा जी बुला रहे हैं, नहीं आवत तजी बाल समाजा, आते नहीं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल। दौड़कर कौशल्या जी पकड़ती हैं, लाकर दशरथ जी की गोद में बिठा देती है। ऐसे गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रातः कावाली उठी गई रघुनाथा, रात काल उठी गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा, मात पिता गुरु नावई गाथा। सुबह उठते हैं, सबसे पहले माता के चरण स्पर्श करते हैं, माता को प्रणाम करते हैं, फिर पिता को प्रणाम करते हैं, फिर गुरुदेव को प्रणाम करने जाते हैं। ये प्रणाम करने का क्रम है। मां सबसे बड़ी गुरु है, पहले मां को प्रणाम। अगर कभी तीनों एक साथ खड़े हों तो पहले प्रणाम मां को करना चाहिए, मां अधिकारिणी है, पहले प्रणाम, फिर पिता को, फिर गुरु को। मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, बालपन से ही मर्यादाओं का पालन करते हैं, इसे जगत को सिखाते हैं। वैसे तो हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे भी इतने संस्कारवान हों, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते। बच्चों को सिखाते हैं, चलो पैर छुओ, देखो, बच्चे पैर छूते हैं, लेकिन बाद में सब छोड़ देते, भूल जाते हैं। क्यों भूल क्यों जाते हैं? एक बार मां
उसके मुंह में भोजन का कौर देती है, दूध देती है, जीवन भर नहीं भूलता, जानता है। फिर बाकी संस्कार क्यों भूल जाता है? भोजन करना तो कभी नहीं भूलता। देखो, संस्कार कहने से नहीं आते। आप चाहते हैं आपके बालक संस्कारवान हो, कोई आए पैर छुए, अच्छा लगता है, लेकिन बालक नहीं करते। क्यों? बालक अनुसरण करते हैं। अगर आप अपने बड़ों के पैर छूते हैं, आप आशीर्वाद लेते हैं, सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूते हैं, अगर बड़ों के चित्र लगे हुए हैं, चित्रों को प्रणाम करते हैं, तो बालक की समझ में ये बात बैठ जाएगी, आसानी के साथ वो समझ जाएगा कि बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। लेकिन हम तो करते नहीं। चाहते हैं हम बालक करें, कोई नहीं करेगा। राम जी मर्यादाओं का पालन करते हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई, अल्प काल सब विद्या पाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई, आप कहि अनुजन समझाई। गुरु गृह ये मर्यादा है। राजा के बेटे हैं, राज परिवार में प्रकट हुए हैं। गुरुदेव आए, घर पर भी पढ़ा कर जा सकते हैं, राजमहल में पढ़ा के जा सकते हैं, लेकिन ये मर्यादा नहीं है। पढ़ने जाते हैं गुरु के घर, वेद पुराण सुने ही मन लाई, मन लगाकर वेदों की पुराणों की कथाएं सुनते हैं। वेद तो भगवान की वाणी है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा है। गुरु जो समझाते हैं खुद भी समझते हैं और अपने भाइयों को भी समझाते हैं। राजा से आज्ञा मांग मांग कर सारे काम करते हैं। पिताजी ये कर दूं, पिताजी ये कर दूं। और बेटे के गुणों को देखकर बाप की छाती तो चौड़ी हो जाती है। राजा कितने खुश, दूर दूर तक बड़ाई फैलती है, सुगंध और यश छुपाए नहीं छुपते। प्रशंसा चली, दूर दूर तक पहुंचा यश। एक दिन विश्वामित्र जी के कानों में पहुंचा, समझ गए विश्वामित्र जी किसी शक्ति ने, परम शक्ति ने अवतार लिया है, चलूं। विश्वामित्र जी बहुत श्रेष्ठ ऋषि है, तपस्वी है। जैसे आजकल वैज्ञानिक होते हैं ना, जो काम वैज्ञानिक करते हैं, प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि करते थे। तरह तरह की समाज के कल्याण के लिए खोज करते हैं, लेकिन निशाचर बहुत कष्ट देते हैं। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन वशिष्ठ जी से उनका बैर हो गया। कामधेनु वशिष्ठ जी के पास थी, विश्वामित्र जी ने बहुत चाहा, ये मुझे दे दे। ब्राह्मणों आपको क्या चाहिए, हजारों गाय ले लो, आपको आश्रम के जो आता है उसके लिए चाहिए दूध। कामधेनु राजा के पास होनी चाहिए, लेकिन वशिष्ठ जी माने नहीं। बैर हुआ, बहुत हानि भी हुई, लेकिन विश्वामित्र जीत नहीं सके। एक ब्राह्मण के सामने हार गए, इसलिए उन्होंने प्रण किया, मैं ब्राह्मणत्व प्राप्त करूंगा। इतना तप किया, तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। आज उन्होंने देखा कि कोई शक्ति अयोध्या में अवतरित हुई है। गोस्वामी जी लिखते हैं, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता
भगवान की जब तक कृपा नहीं होती इन निशाचरों का नाश नहीं होगा। व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है। विकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब विकार हैं, लेकिन ये तब तक खत्म नहीं होते जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। पुरुषार्थ तो व्यक्ति करता है, लेकिन कृपा भगवान की चाहिए। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, भगवान बहुत रोए, अपनी गोद में सिर रखकर बहुत बार पुकारा, बहुत बार पुकारा, उठे नहीं। संजीवनी बूटी आई, लक्ष्मण जी चैतन्य हुए, और जब लड़ने आया दोबारा मेघनाथ, लक्ष्मण जी आज्ञा लेकर चले। भगवान ने कहा, अभी तो मूर्छित हुआ था, क्या तुझे विश्वास है? भगवान को तो बहुत विश्वास है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हन ही निमिष महु तेते, एक क्षण में विनाश कर सकता है। लेकिन भगवान ने पूछा, इसने मूर्छित कर दिया था। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैंने बहुत पुरुषार्थ किया, मैं जानता हूं इसको मारने वाला वही मार सकता है जो 12 वर्ष तक जिसने निंद्रा का भी त्याग किया हो, खाने पीने का त्याग किया हो। मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं इसको मार नहीं सका। अब मुझे जब आपकी गोदी में विश्राम मिल गया है, आपकी कृपा मेरे साथ हो गई है, अब मैं इसको निश्चित रूप से मार दूंगा। वही सिद्धांत विश्वामित्र जी प्रयोग कर रहे हैं, बिनु हरि कृपा न, ये निशाचर बिना हरि कृपा के नहीं मरेंगे। मैं चलूं? निशाचर व्यवधान करते हैं, ध्यान में विक्षेप करते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। इस कष्ट के निराकरण के लिए मैं उस परम शक्ति को लेकर आता हूं। लेकिन विश्वामित्र जी सोचने लगे, देखो मैंने कितनी तपस्या करी, कितनी तपस्या करके मैंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, क्या लाभ हुआ? मैं सोचता था कि भगवान ब्राह्मण को मिलेंगे, भगवान तो क्षत्रिय के घर आ गए। काहे के लिए? मैं क्षत्रिय ठीक था। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई जाति नहीं चाहिए, और बैर था, फिर भी आज उनके पग उठे अयोध्या की तरफ। इस परम शक्ति को लेकर आता हूं। और जैसे ही ये समाचार महाराजा दशरथ के कानों तक पहुंचा, ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी पधारे हैं, प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयउले विप्र समाजा, मिलन गयउले विप्र समाजा, करि दंडवत मुनहि सनमानी, करि दंडवत मुनहि सनमानी, निज आसन बैठार नमानी, निज आसन बैठार न आनी। जैसे ही महाराज दशरथ को समाचार मिला, ब्राह्मण समाज को लेकर, विद्वानों को लेकर दौड़े अगवानी के लिए। इससे बड़े भाग्य की और क्या बात हो सकती है? ऐसा श्रेष्ठ ऋषि संत मेरे घर आ रहा है, सचमुच ये सौभाग्य है। संत घर आए, संत का दर्शन ही अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है, और संत चलकर खुद घर आए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। सबको लेकर गए, दंडवत किया, लेकर आए और अपने सिंहासन पर, अपने आसन पर गुरुदेव को बिठा दिया। तुरंत अपने बालकों को बुलाया। गोस्वामी जी लिखते हैं, चरण पखारी की नवति पूजा, चरण पखारी की नवति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि
बिसारी। चारे बालकों को चरणों में गिरा दिया। जैसे ही बालक उठे, राम पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ी, देह की सुध बुध जाती रही। अब बालक निहारने लगे राम से, छवि इतनी सुंदर है ठाकुर की, दृष्टि हटती नहीं। देखो, जिसने भी देखा मेरे ठाकुर, जिसने भी देखा, चाहे राजा हो, चाहे कोई ऋषि हो, चाहे कोई निशाचर हो, वनवासी हो, नगरवासी हो, कोई भी हो, जिसने भी ठाकुर को देखा अपनी देह की सुध भूल गया। जब देखा ठाकुर की छवि इतनी सुंदर है, कितने सुंदर हैं ठाकुर, किसी से मैं उपमा भी नहीं दे सकता, तुलना भी नहीं कर सकता ठाकुर के रूप की। समझाने के लिए मैं क्या कहूं, कितने सुंदर हैं, कोई उपमा हो नहीं सकती। हाँ, कभी उपमा देनी बहुत जरूरी हो समझाने के लिए, तो मैं भगवान राम के रूप की तुलना भगवान के एक रूप से करता हूं। भगवान का एक रूप है कृष्ण रूप, मनमोहन रूप, मन को चुराने वाला चित्त चोर का रूप, बहुत सुंदर है। लेकिन राम रूप इतना सुंदर है भगवान का, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तुलना कर रहा हूं। दोनों मेरे ठाकुर के रूप हैं, लेकिन राम रूप इतना सुंदर है। भगवान कृष्ण को कई बार आकर्षित करने के लिए भक्तों को बांसुरी बजानी पड़ी, बांसुरी का सहारा लेना पड़ा। तब गौवे गोपियां दौड़ कर आती थी, कई बार बांसुरी बजाई, लेकिन मेरे ठाकुर का राम रूप इतना सुंदर है, कभी बांसुरी का सहारा भी नहीं लिया। जिसने सुना, जिसने पता लगा, दौड़ता हुआ चला आया, अपनी देह की सुध बिसार दी। देखा महाराज ने, अपलक देख रहे हैं गुरुदेव राम की तरफ ही, हाथ जोड़ के कहने लगे, गुरुदेव के ही कारण आगमन तुम्हारा, 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 कहूँ सो करत न लावऊं बारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। गुरुदेव मैं धन्य हो गया, आज मेरे जैसा धन्य इस दुनिया में नहीं है। आप मेरे घर आए हैं, मुझे धन्यता प्रदान की आपने, या इसके अलावा भी आपके आने का कोई कारण है? मुझे लगता है मुझे धन्यता देने के लिए, मेरा सौभाग्य जगाने के लिए आप मेरे घर आए हैं। लेकिन फिर भी मैं पूछता हूं, इसके अलावा तो कोई कारण आपके आने का नहीं है? अगर कोई कारण है तो आप मुझे कहें, मुझे आज्ञा दे गुरुदेव। मैं सच कहता हूं, आपके कहने में देर हो गई है, मेरे करने में देर नहीं होगी। आप मुझे आज्ञा दें, कोई और कारण है? हाँ, गुरुदेव कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोही, असुर समूह सतावहि मोही, असुर समूह सतावहि मोही, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊं नृप तोही, मैं जाचन आयऊं नृप तोही। राजन, असुरों का समूह मुझे बहुत विघ्न देता है। आज मैं सचमुच तुझसे याचना करने आया हूं, तुझसे कुछ मांगने आया हूं। जैसे ही कहा गुरुदेव ने, याचना करने आया हूं, तुझसे कुछ मांगने आया हूं, महाराज दशरथ की दृष्टि जमीन में गड़ गई, लज्जित हो गए। ऐसे श्रेष्ठ संत को मांगने के लिए मेरे द्वार पर आना पड़ा। राजा का दायित्व है, संत को जो चाहिए उसके यहां पहुंचाना चाहिए, किसी को कोई किसी बात का कष्ट नहीं होना चाहिए। समर्थ का दायित्व है। अगर आप समर्थ हैं तो जीवन में कभी बाट मत देखना, कोई मांगने आएगा तो हम देंगे, कभी बाट मत देखना।
समर्थ होने का लाभ क्या मिला आपको? अगर समर्थ हैं तो धर्म के लिए जो चीज चाहिए वो आपको खुद पहुंचानी चाहिए, आगे बढ़कर अपनी समर्थता के अनुसार। महाराजा लज्जित हो, कुछ बोल नहीं सके, गुरुदेव के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। गुरुदेव ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पथ में होब सनाथा, निशिचर पथ में होब सनाथा। राजन, भाई के साथ मुझे राम दे दो, ये दोनों मिल जाएंगे तो मैं निशाचरों का वध करा के अनुज समेत। देखो, राम का नाम तो लिया लेकिन अनुज का नाम नहीं लिया। 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन महाराज समझ गए लक्ष्मण को मांग रहे हैं साथ में। क्यों? ये 4 भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं आपस में, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हर एक के प्रेम की अपनी विशेषता होती है, हर एक का प्रेम अलग तरीके से व्यक्त होता है। लक्ष्मण जी का जो प्रेम है वो अधिकार वाला प्रेम है, मेरा है, ये भाई मेरा है। जहां राम बैठते हैं वहीं बराबर में जाके बैठ जाते हैं, मैं अपने भाई के पास बैठी हूं, ये मेरा भाई है। अधिकार छोड़ना नहीं चाहते, उनके प्रेम में अधिकार की मुख्य भूमिका है। भरत का प्रेम अधिकार नहीं मांगता है। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, प्रसन्न रहता है, ऐसे प्रेम भरत का है। बस वो चाहते हैं मेरा भाई मेरे सामने रहे, मैं अपने भाई को प्रेम करता रहे। इसीलिए जब आकर बैठे ना, गुरुदेव ने चरणों से उठाया और जब बैठे तो राम के बराबर में लक्ष्मण बैठ गए, सामने भरत, मैं मुख देखता रहूं, और भरत के बराबर में शत्रुघ्न बैठे। इसलिए समझ गए कि राम और लक्ष्मण को मांग रहे। लेकिन जैसे ही कहा, राजा को बर्दाश्त नहीं हुई। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुनी राजावती अप्रिय बानी, सुनी राजावती अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख द्रुति दुमलानी, हृदय कंप मुख द्रुति कुमलानी, चौथे पन पायऊ सुत चारी, 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 विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ बिचारी। ऐसी मांग सुनकर राजा कांप गए। अगर कोई चीज ना पकड़ते तो गिर पड़ते। क्यों? क्या मांग रहे हैं? राम और लक्ष्मण को मांग रहे। ये कोई मांगने की चीज है? ये कोई देने की चीज है? चौथे पन पायऊ सुतचारी। एक पिता को अपने पुत्र से कितना प्रेम होता है, और पुत्र अगर चौथे पन में मिले, बुढ़ापे की औलाद हो, कितना प्रेम उसके मन में होगा। विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। देखो भैया, ध्यान से सुनना, कैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया महाराज दशरथ ने। अभी तक मुनिवर, गुरुदेव, आप जैसा श्रेष्ठ संत ऐसे ऐसे उच्चारण दे रहे थे गुरुदेव के लिए। अब कह दिया विप्र, ब्राह्मण। और ब्राह्मण भी कैसा? विप्र कहेऊ नहीं बचन बिचारी, जो विचार करके अपने वचन नहीं बोलता, जो नासमझी में बोलता है, ऐसा ब्राह्मण कह दिया विश्वामित्र जी। मांग लिया ना। अब मांगने से स्थिति कितनी गिर जाती है। यद्यपि विश्वामित्र जी ने अपने लिए नहीं मांगा, समाज के लिए मांगा है, लेकिन फिर भी भैया देखो, मांगने से स्थिति कितनी नीचे हो जाती है। मांगते ही दशरथ जी ने कह दिया विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। हे ब्राह्मण, आपने बिना विचारे ही बोल दिया है।